स्टूडेंट, आज हमें कुछ टॉपिक समझना है वेव ऑप्टिक्स के। जैसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेव फ्रंट से, दैट इज़ फ्रंट ऑफ वेव। तो वेव फ्रंट क्या होते हैं? जैसे बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं द फ्रंट ऑफ वेव, वेव का फ्रंट। अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो हम बात करते हैं लाइट की। लाइट में बेसिकली दो नेचर्स होते हैं। लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट का वेव नेचर भी होता है। तो लाइट जो होता है वो डुअल नेचर एग्जीक्यूट करता है, जिसे डुअल नेचर ऑफ लाइट हम बोलते हैं। बेसिकली डी ब्रोगली ने भी मैटर वेव के लेके भी एक्सप्लेन किया था डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट में हमें पता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, लाइट का वेव नेचर भी हो सकता है। तो इसी वेव नेचर को हम वेव फ्रंट में समझने वाले हैं। सपोज़ करो हमारे पास एक कंटेनर है इस तरीके से, इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है। जैसे हम एक स्टोन यहाँ पर फेंकेंगे सेंटर पे, तो एक सोर्स बन जाएगा, पॉइंट सोर्स बन जाएगा और इसके चारों तरफ वेव बनने लगेंगे इस तरीके से। जैसे इसका अगर हम ऊपर का फेस देखें, सरफेस देखें, तो जैसे हमने जहाँ पत्थर फेंका था उसके अराउंडिंग यहाँ पर इस तरीके से वेव बनने लगती है, सर्कुलर टाइप में वेव बनने लगती है, जो एक शोर तक जाके एंड तक जाके ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। मतलब यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने जहाँ सोर्स फेंका था, पत्थर फेंका था, वहाँ से वेव बनना चालू हुई। अब ये वेव क्या है? तो देखिए, आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे क्रिस्ट और ट्रफ का क्या कॉन्सेप्ट होगा। आप लोग जब देखते हैं कि ये वेव बन रही है, तो यहाँ पर एक हमने जो फेस बनाया हुआ है जहाँ पे पार्टिकल जमा हुए हैं, दूसरा फेस हम नहीं बता रहे। इसका मतलब हम क्रिस्ट बता रहे हैं। जैसे पॉइंट सोर्स है और इस तरीके से यहाँ से ये वेव जनरेट हुई, ये क्रिस्ट, ये ट्रफ, ये क्रिस्ट, ये ट्रफ, ये क्रिस्ट। इस तरीके का हमने सरफेस को डिनोट किया है। मतलब हम क्रिस्ट पार्ट बता रहे हैं, ट्रफ पार्ट नीचे की तरफ है, उसको शो नहीं कर रहे। तो हमने जो पार्ट शो किया हुआ है वो क्रिस्ट का है, जहाँ पे पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ इस तरीके से जो वेव बनती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो ये ऊपर का पार्ट हम डॉटेड लाइन से पार्टिकल का शो कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि सब जगह सर्कुलर टाइप की बन रही है और सोर्स से सेम डिस्टेंस पर भी है, सभी जगह सेम डिस्टेंस है। इसका मतलब ये सेम एंगल पे निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पर सेम फेस है वेव का, इसको हम बोलेंगे फेस कांस्टेंट। मतलब ये वेव जो निकल रही है, सब पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो कांस्टेंट फेस पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इस तरीके से ये अपना बता सकते हो आप, इस तरीके से वेव बन रही है यहाँ पर। ये मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पर सभी सेम फेस पे है। सेम फेस पे होने के कारण अब यहाँ पर जो पार्टिकल है ये अपना लोकस बना रहे हैं। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ लोकस ऑफ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल की एक लोकेशन बना रही है जहाँ पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं द वेव फ्रंट। दैट इज़ वेव फ्रंट, दैट इज़ वेव फ्रंट, द फ्रंट ऑफ वेव, जहाँ पर लोकस ऑफ पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। क्योंकि हमको पता है जब यहाँ पे हम पानी को डिस्टर्ब करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज थे। जब हमने पार्टिकल पानी की सतह को डिस्टर्ब किया पत्थर फेंक के, स्टोन फेंक के, तो यहाँ पे उसके जो पार्टिकल्स अरेंज थे, ये पार्टिकल्स कुछ ऊपर गए और ये कुछ पार्टिकल यहाँ से ये नीचे आए, ये कुछ पार्टिकल ऊपर गए और ये कुछ पार्टिकल नीचे आए, तो इनने एक वेव बनाई। तो हमने ये क्रिस्ट पार्ट यहाँ पे लिया हुआ है डॉटेड में। तो ये जो पार्टिकल है, ये जो ऊपर जा रहे थे क्रिस्ट पार्ट, इस चीज़ को हम बता रहे हैं कि ये क्रिस्ट वाले पार्टिकल्स जो ऊपर जा रहे हैं ये लोकस बना रहे हैं। नीचे ट्रफ वाले भी बना रहे हैं, लेकिन हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं कि जो ऊपर वाले हैं वो क्रिस्ट वाले पार्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, एक लोकस ऑफ पार्टिकल बना रहे हैं जो कि अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट, द फ्रंट ऑफ वेव। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या वेव फ्रंट एक ही टाइप का हो सकता है? तो आंसर है नहीं। वेव फ्रंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे स्पेरिकल भी हो सकता है, जैसे सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, और इसके अलावा प्लेन भी हो सकता है। तो चलिए हम इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा था जो वेव फ्रंट बन रहा था वो स्पेरिकल टाइप का ही था। जैसे हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, जैसे टॉर्च है, हमने टॉर्च फ्लैश किया, तो इसे हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स में क्या हो रहा है? अब देखिए, जो हम लाइट की बात करें तो लाइट से स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे हो सकता है? तो जैसे हमारे पास टॉर्च है, एक पॉइंट सोर्स है, हमने पॉइंट सोर्स लिया हुआ है जहाँ से सोर्स लाइट निकल रहा है। तो हमने बताया कि यहाँ से देखिए, अगर लाइट जो है इस तरीके से कांस्टेंट फेस पर है,
ठीक है, आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया हुआ है जैसे लेज़र हो गया, या कोई सा दूसरा पॉइंट सोर्स भी लिया हुआ है जहाँ से कोहेरेंट टाइप का लाइट निकल रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनके पार्टिकल की जो लोकेशन बनेंगी वो कुछ इस तरीके से बनेंगी, जिसको आप लोकस ऑफ पार्टिकल बोलोगे, क्योंकि सभी जो यहाँ से व्यू निकल रही है ये सब कांस्टेंट फेस पर है, तो ये उसके लोकस ऑफ पार्टिकल है, लोकस ऑफ पार्टिकल है सब। इसको हमने अगर आपस में मिला दिया तो हमारे पास एक स्पेरिकल टाइप की डिज़ाइन बन रही है, दैट इज़ व्हाट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। इसी को हम बोलेंगे स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ये हमारे पास स्पेरिकल वेव फ्रंट बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है और यहाँ से कोहेरेंट मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे वेव निकल रही है। ठीक है, अब सेकेंड वन अगर हम इसके दूसरे टाइप की बात करें तो इसका दूसरा टाइप होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, तो देखिए अगर आपने एक ट्यूब लाइट ली हुई है, ये एक ट्यूब लाइट है। अब ट्यूब लाइट से जब लाइट इमिट होगा तो हर एक तरीके से होता है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, तो यहाँ से उस पर हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट इमिट हो रहा है। इस तरीके से हमने लाइट की डिज़ाइन बना दी। ठीक है, अब ये जो लाइट इमिट हो रहा था यहाँ तक पार्टिकल्स उसके जा रहे हैं, तो इन पार्टिकल्स को हम जब मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्पेरिकल टाइप की डिज़ाइन बनती है, सॉरी एक सिलेंड्रिकल टाइप की डिज़ाइन बनती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक, और थर्ड जो टाइप होता है इसका वो होता है प्लेन वेव फ्रंट का। अब प्लेन वेव फ्रंट में क्या होता है कि जैसे हमने ट्यूब लाइट ली हुई है, ठीक है, इसको बहुत दूर रखा है हमने, बहुत दूर रखने पे क्या होगा कि एक छोटा सा ये इसका पार्ट बन जाएगा, या पॉइंट सोर्स भी आपने लिया हुआ है उसको भी बहुत डिस्टेंस पे रखा हुआ है। जैसे मैं ट्यूबलाइट को लेके वर्क करता हूँ कि ट्यूबलाइट लिया इसको बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर रखने पे क्या हुआ कि जब इससे लाइट निकलेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि एक पैरेलल शीट पे लाइट निकल रहा है, जो कि एक प्लेन टाइप का वेव फ्रंट बना रहा है। अगर आप इस इफेक्ट को पास से देखना चाहोगे तो पास से भी आप देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ट्यूबलाइट जो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना रहा था, इसको आपने पूरा कवर कर दिया और एक इस तरीके का प्लेन टाइप का इसका पार्ट ओपन रहने दिया, बाकी इसको पूरा कवर कर दिया, तो यहाँ से आपको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आते हुए दिखेंगी जो कि एक प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगी। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। इसका मतलब हमारे पास वेव फ्रंट को लेके 3 टाइप्स हो जाते हैं, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट।